और इस बुलेटिन की शुरुआत में बात मध्य प्रदेश की करेंगे, कांग्रेस की करेंगे। कांग्रेस के अंदर किस तरीके से घमासान है, मेरे पीछे आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो आपको बताते हैं कि टिकट के लिए किस तरीके से महाभारत की तस्वीर नजर आ रही है कांग्रेस में मध्य प्रदेश में। आपको दिखा रहे हैं एक साथ 3 तस्वीरें। तीनों तस्वीरों में मध्य प्रदेश कांग्रेस का हाल बयां कर रहे हैं, जो ये बता रही है तस्वीरें किस कदर एमपी कांग्रेस में टिकट के लिए गदर मचा है। अलग अलग 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर है कांग्रेस के नेता नरसिंह मानक की, जिन्होंने जहर खाकर जान दे दी। और वजह यह थी कि उन्हें इस चुनाव में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया, यानी इन्हें टिकट नहीं मिल पाया। दूसरी तस्वीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मानक अग्रवाल, जो टिकट ना मिलने से इस कदर खफा हुए कि पद से इस्तीफा ही दे दिया उन्होंने। और इतना ही नहीं, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी पर टिकट बेचने का आरोप तक जड़ दिया है। और तीसरी तस्वीर कांग्रेस के दफ्तर की है, जहां कांग्रेसियों ने जमकर बवाल किया। नाराजगी इस बात को लेकर कि आखिर कुछ दिन पहले बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए एक नेता को कांग्रेस ने टिकट क्यों दे दिया, कैसे दे दिया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस में टिकट बंटवारे पर घमासान मचा हुआ है। टिकट की लिस्ट जारी होने के साथ ही कई नेताओं के बागी तेवर भी सामने आ चुके हैं। कांग्रेस के नेता नरसिंह मालवीय टिकट नहीं मिलने से इस कदर आहत हुए कि जहर खाकर उन्होंने अपनी जान दे दी। मध्य प्रदेश में टिकट का हाई वोल्टेज ड्रामा। कांग्रेस नेता ने खाया जहर, टिकट नहीं तो दे दी जान। एमपी कांग्रेस में टिकट के बंटवारे को लेकर गदर कुछ इस कदर मचा कि नौबत खुदकुशी तक आ गई। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान होने के साथ ही अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेता नरसिंह मालवीय इतने आहत हुए कि जहर खा लिया। नरसिंह मालवीय के जहर खाते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में नरसिंह मालवीय को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। जिला अस्पताल में हालत नाजुक होने के बाद फौरन उज्जैन के अस्पताल में रेफर किया गया, जहां कुछ देर बाद इन्होंने दम तोड़ दिया। दरअसल नरसिंह मालवीय आगरमालवा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का टिकट चाहते थे। बताया जा रहा है कि पार्टी हाईकमान की तरफ से लगातार उनकी अनदेखी की जा रही थी, जिस वजह से नरसिंह मालवीय काफी आहत थे। अस्पताल में देवास से कांग्रेस सांसद सज्जन वर्मा ने मुलाकात की थी। आगर जैसे क्षेत्र में, आगर जिले में एक ऐसा साथी खोया है जो गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए पूरे जिंदगी भर काम करता रहा। अब टिकट मिलना नहीं मिलना ये तो दुर्भाग्य की बात है, वरना सबसे ज्यादा हक आगर विधानसभा पे टिकट के लिए यदि किसी का बनता था तो नरसिंह मालवीय का बनता था। एमपी के आगरमालवा विधानसभा क्षेत्र से नरसिंह मालवीय चुनाव लड़ना चाहते थे, जबकि पार्टी की तरफ से मधु गहलोत को टिकट दिया गया, जो नरसिंह मालवीय को नागवार गुजरा। पार्टी के इस फैसले से दुखी नरसिंह मालवीय ने मौत को गले लगा लिया। नरसिंह मालवीय के समर्थकों की माने तो पार्टी की तरफ से टिकट दिलाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन टिकट बंटवारे में मधु गहलोत को मौका दिया गया। बनर सिंह पिछले 2-3 चुनावों से टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे। नरसिंह मालवीय की मौत के बाद सियासत की गलियारों से मामला कोर्ट कचहरी तक चला गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल मामला सुसाइड का माना जा रहा है। हालांकि नरसिंह मालवीय के पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। टिकट बंटवारे को लेकर घमासान नई बात नहीं है, लेकिन एमपी कांग्रेस में जिस कदर गदर मचा हुआ है वो हैरान करने वाला है। 8 नवंबर यानी कल पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख है। 25 नवंबर को चुनाव होने हैं, लेकिन उससे ठीक पहले इस घटना ने पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रवीण दुबे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं। प्रवीण, एक अब सवाल ऐसे में जहन में यह आता है कि आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसके खिलाफ चुनाव लड़ रही है? विरोधियों के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, या अपने ही लोगों के खिलाफ?
बिल्कुल सही कह रहे हैं अखिलेश साहब। और यदि कांग्रेस के लिए ये सामान्य चुनाव नहीं है, बीजेपी के लिए जरूर सामान्य है। 10 साल से सत्ता में, कांग्रेस 10 साल से यहाँ सत्ता से बाहर है। इस बार यदि हारी तो वो बहुत रसातल में जा सकती है। ऐसे चुनाव में, जबकि बहुत फूंक फूंक के राहुल गांधी ने कहा था कि वो कदम उठाएंगे, जबकि जो टिकट आए वो तो बहुत ही चौंकाने वाले आए। मैं आपको बता दूं कि केवल बात ये सिलवानी या बाकी जगह की नहीं है, एक डिमनी जगह है मुरैना में, वहां पे उन्होंने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो कि 3 दिन पहले बीजेपी से कांग्रेस में आया। उसे बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वो कांग्रेस में आ गया, उसे कांग्रेस ने टिकट दे दिया। तो बहुत भारी विरोध उसका वहां पे हो रहा है। रविंद्र तोमर उनका नाम है। ऐसी बहुत सारे जगह हैं जहां पर बिना सोचे समझे कांग्रेस ने ऐसे टिकट बांट दिए जो लग रहा है कि यदि सत्ता में रहने वाली पार्टी करे तो कह सकते हैं कि सत्ता के मध्य में चूर है, लेकिन जो सत्ता से बाहर है वो पार्टी ऐसी चूक करती है तो वाकई हैरत होती है और लगता है कि बड़ी चूक हो गई कांग्रेस से अखिलेश। और प्रवीण, मामूली आरोप नहीं लग रहे हैं। सुरेश पचौरी पर तो टिकट बेचने तक का आरोप लगा दिया गया। क्या इससे मुतल्लिक किसी तरह की कोई जांच हो रही है पार्टी के अंदर? देखिए, मानक अग्रवाल के आरोपों को गंभीरता से जरूर लिया गया। जांच की बात तो अभी तक नहीं पता चली, लेकिन ये बात जरूर है कि 5 साल में मानक अग्रवाल इकलौते ऐसे नेता थे भोपाल में जिन्होंने कांग्रेस को एक तरह से जिंदा रखा था। वो तमाम मुद्दों पे प्रदर्शन करते थे, धरने देते थे। वही पर थे जो कांग्रेस दफ्तर के सन्नाटे को तोड़ते थे और उन्होंने बहुत मेहनत होशंगाबाद में की, लेकिन पार्टी ने उसे इग्नोर किया। भोपाल में भी मैं बता दूं, अभी एक सीट रुकी हुई है भोपाल मध्य की। पीसी शर्मा एक विधायक, पूर्व विधायक है, उन्होंने लगातार आंदोलन किए, ढेरों बार वो लाठियां उन्होंने खाई सरकार की, लेकिन अब जब बारी आई तो उन्हें होल्ड पे रख दिया गया। ऐसे कई सारे डिसीजन कांग्रेस ने लिए हैं जो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए ये कोई फायदेमंद होंगे, बल्कि नुकसान ही पहुंचाएंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस में। प्रवीण, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास, लेकिन पहले दर्शकों को जरा एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में टिकट बंटवारे पर जमकर घमासान हो रहा है और टिकट बंटवारे से नाराज प्रदेश के कांग्रेस उपाध्यक्ष मानक अग्रवाल ने इस्तीफा तक दे दिया। मानक पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी को टिकट दिए जाने से नाराज हैं। साथ ही मानक अग्रवाल ने सुरेश पचौरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सुरेश पचौरी ने पैसे खाकर मेरा टिकट कटवाया, वो भी शिवा कारपोरेशन से। इनके घटिया बातों का कोई जवाब नहीं है। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में जहां कांग्रेस के दिग्गज सत्ता में वापसी की आस लिए चुनाव प्रचार में अपना पसीना बहा रहे हैं, वहीं पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर घमासान छिड़ गया है। चुनाव के लिए कांग्रेस ने जैसे ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, नाराजगी खुलकर सामने आ गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष मानक अग्रवाल ने टिकट न मिलने पर उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। मैंने प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य हूँ और कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा बना रहा हूँ। इस्तीफा किसको दिया? मैंने राहुल जी को अपना इस्तीफा रात को उपाध्यक्ष पद से भिजवा दिया। मानक अग्रवाल का आरोप पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी पर है। मानक अग्रवाल के मुताबिक सुरेश पचौरी ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं और एक कंपनी के इशारे पर उनका टिकट कटवाया। अग्रवाल का कहना है कि उनका टिकट कटवाने के लिए पैसे का लेन देन हुआ, जिसका जिक्र उन्होंने अपने इस्तीफे में किया है। मेरे टिकट के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि सुरेश पचौरी ने पैसे खाकर मेरा टिकट कटवाया, वो भी शिवा कारपोरेशन से। तो एक बहुत मोटी रकम है। तो शिवा कारपोरेशन को मेरे कारण 3 करोड़ रुपया तो एक ही तहसील से उसका नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा उसका नुकसान हुआ है। दरअसल मानक अग्रवाल होशंगाबाद सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों की तीसरी सूची में होशंगाबाद से रवि किशोर जायसवाल को प्रत्याशी बना दिया गया, जिससे नाराज अग्रवाल ने बगावती तेवर दिखाते हुए उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं मानक अग्रवाल के निशाने पर आए सुरेश पचौरी को कांग्रेस ने भोजपुर सीट से टिकट दिया। सुरेश पचौरी अपने खिलाफ लगते आरोपों को बेबुनियाद और घटिया बताते हैं। सारे मनगढ़ंत हैं, झूठे हैं और जो घटिया लोग होते हैं उनका घटिया सोच हुआ करता है। वहीं मानक अग्रवाल के इस्तीफे पर कांग्रेस के नेता उन्हें मनाने की बात कह रहे हैं। मानक भाई को मनाएंगे। मानक भाई हमारे बहुत पुराने और बड़े अच्छे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और बहुत सक्रियता से उन्होंने काम किया है, उनको हम मनाएंगे। फिलहाल मानक अग्रवाल उपाध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे पर अड़े हैं। पार्टी उनका इस्तीफा स्वीकार करेगी या उन्हें मनाएगी, ये पार्टी तय करेगी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले प्रदेश पार्टी उपाध्यक्ष का पद से इस्तीफा और पार्टी के एक वरिष्ठ नेता पर पैसे लेकर टिकट कटवाने के संगीन आरोप ने पार्टी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर दी हैं। प्रवीण दुबे, भोपाल, न्यूज़ 24।
तो राहुल गांधी ने तमाम दावे किए थे, लेकिन देखिए किस तरह के आरोप लग रहे हैं। पैसे लेकर टिकट बांटने तक का आरोप लग चुका है। सीधे आपको एक बार फिर से भोपाल ये चलते हैं। प्रवीण दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण, क्या एक वजह यह हो सकती है, चूंकि मध्य प्रदेश से कई क्षेत्रीय क्षत्रप आते हैं, उन तमाम खेमों को संतुष्ट करने के लिए टिकटों का कुछ इस तरह से बंटवारा हो रहा है कि योग्य उम्मीदवार उसमें हाशिए पर आ गए हैं? क्या ऐसा है? बिल्कुल, अब ऐसा ही लग रहा है अखिलेश। वैसे जब राहुल गांधी यहाँ आए थे तो उन्होंने जो अपना एक फॉर्मूला बनाया था उसमें यह कि किसी भी नेता के रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया जाएगा, जबकि इसका सरासर उल्लंघन हुआ। उदारता से बांटे गए श्रीनिवास तिवारी के बेटे और उनके पोते तक को दे दिया गया, दिग्विजय सिंह के बेटे को दे दिया गया। बहुत सारी जगह ऐसी है जहां बेटे और बेटियों को टिकट दिया गया। पिछली बार जो बागी थी अर्जुन सिंह की बेटी, उनको बागी होकर चुनाव लड़ी थी, उनके हस्बैंड को टिकट दे दिया गया। ऐसे बहुत सारे टिकट वितरण में ये सब गड़बड़ियां हुई हैं। दूसरा ये मैं कहता हूं कि जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि सिर्फ अपने लोगों को ओबलाइज करना है। अभी भी इस तरह की एकता नहीं दिखी कि उद्देश्य पार्टी को जिताना हो, ये अभी तक तो टिकट वितरण में नहीं दिखा है। चलिए, बीजेपी के लिए तो अच्छी बात है ये, बीजेपी के नेता खुश हो रहे होंगे जिस तरह से कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण इस तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को अब लिए चलते हैं। आज छत्तीसगढ़ में सोनिया और मोदी ने चुनावी रैली की। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए डॉक्टर रमन सरकार के काम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ के लोगों ने 10 साल डॉक्टर रमन सिंह को ना दिए होते तो आज छत्तीसगढ़ का हाल कुछ और ही होता। अगर लुटेरों के हाथ में छत्तीसगढ़ चला गया होता तो यहां कुछ नहीं बचता। यही नहीं, यहां 1 किलो कोयला भी नहीं बचता। 13 साल पहले छत्तीसगढ़ जब राज्य बना, अब सबको बहुत बड़ी उम्मीदें थी। 10 साल से भाजपा शासन कर रही है। आपको सोचना है कि इनके शासन ने आपको क्या दिया। भाजपा के लोग सुशासन की दावे कितनी भी करें, हकीकत कुछ और ही है। जबकि कई प्रदेशों में ग्रामीण इलाकों की गरीबी पिछले वर्षों में घटी है, आपके यहाँ भाजपा के कुशासन के कारण गरीबी बढ़ी। हर तरह के खनिज से भरपूर आपका छत्तीसगढ़ हर पैमाने पर पीछे चला गया। चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, पानी या बिजली या फिर आपकी भलाई की योजनाएं हो, सभी में कमी आई। यही नहीं, यहाँ की हमारी प्यारी बहनें दिन रात असुरक्षित महसूस कर रही है उन पर, क्योंकि उन पर हर तरह के अत्याचार हो रहे। किसान भाइयों की समस्या को भी यहाँ की सरकार ने नजरअंदाज हो किया है। अगर आपने 10 साल डॉक्टर रमन सिंह को न दिए होते, भारतीय जनता पार्टी को न दिए होते, तो आज अपने छत्तीसगढ़ का हाल क्या हुआ होता। अगर लुटेरों के हाथ में छत्तीसगढ़ चला गया होता, कुछ नहीं बचता भाइयों, कुछ नहीं बचता। जिस कांग्रेस की दिल्ली की सरकार कोयले के पीछे पड़ गई, कोयले के पीछे, आपके छत्तीसगढ़ का 1 किलोग्राम भी कोयला नहीं बचता। लूट लेते।